नमस्कार। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज नेगेटिव होने के बाद भी कई दिनों या कई महीनों तक उससे जुड़े लक्षणों या उसके दुष्प्रभावों का अनुभव कर रहे हैं। कोरोना के पश्चात क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं शरीर में, आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना होने के पश्चात क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मरीजों को? देखिए, कोरोना तो काफ़ी भय उसने मन पे डाला है जी। कोरोना होने के पश्चात जो लक्षण दिखे हैं वो लक्षण इस टाइप के हैं कि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है और मन में भी जैसे मन गिरा जैसे है, तो जैसे मनोबल और तन का बल टूटा हुआ है दोनों। ये बेसिकली टूटा हुआ है। और इसमें जैसे फॉर एग्जांपल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लोगों की जो सेंस ऑफ स्मेल है वो धीरे धीरे रिटर्न हो रही है, थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो है, क्योंकि मन में जब बल कम हो गया या तन का बल जब कम हो गया तो वो बहुत दिक्कत होती है और लोग यूजुअल एक्सेप्ट ये कर रहे हैं कि जैसे 2-4 हफ्ते में ठीक हो जाएगा जी। तो हम लोगों के पास जब आते हैं तो हम लोग उनको राय देते हैं, और अब तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस भी आई है कि 3 महीने तक ये जो पोस्ट कोविड की वीकनेस है ये 3 महीने तक रहेगी, और 3 महीने आपको बहुत ज़्यादा इस पर कुछ करना नहीं है जी। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बड़े बड़े हस्ती हैं कुछ इक्का दुक्का, जो कि उन्होंने क्या करा कि वो एक्सरसाइजिंग वगैरह करने की कोशिश करी और उन्होंने कहा कि हम बैक टू शेप, हम जल्दी आ जाएं जी। तो उन्होंने साइकिलिंग करी वगैरह वगैरह करा। अनफॉर्चुनेटली 48 इयर्स के एक व्यक्ति थे, वो हार्ट अटैक से गुजर गए। जी। तो अब ये पाया गया है कि कोविड इतना आपके तन को इतना झंझोड़ देता है जी कि उसको फिर से लय में आने में काफ़ी टाइम थोड़ा लग जाएगा। समय लगता है। तो इसलिए हम तो सुनने वालों से यही कहेंगे कि जिनको कोविड हुआ है वो 3 महीने तक एकदम मैक्सिमम रेस्ट करने की कोशिश करें जी। और ओवरडू ना करें। एक्सरसाइज बहुत सिंपल सा है, जैसे 30 मिनट वॉकिंग है, ये सब चीज़ करते रहें, योग करें, जी। लेकिन इससे ऊपर ना करें। मेन तो एक ये है वीकनेस। जी। दूसरी चीज़ ये है कि अभी भी कोविड तो चला गया, लेकिन अभी थर्ड वेव की जो बात आ रही है उससे मन में भय अभी भी है। जी। अब हम लोग कहते हैं कि 2% मोर्टेलिटी, मतलब जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं उसमें 2% मोर्टेलिटी रिपोर्ट करी गई है, 100 में से 2 मौतें होंगी। जी। लेकिन देखा ये गया है कि अफेक्ट 2% को नहीं कर रहा, ये बाकी 98% भी पूरा अफेक्टेड है। मानसिक रूप से बहुत तनावग्रस्त हो चुके हैं। बिल्कुल, मानसिक रूप से कोरोना ने, आप जैसे समझिए, मन पे हाईजैकिंग कर ली है। जी। और मन को हाईजैक करके एकदम से मन में ऐसा भय है कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। जी। डॉक्टर साहब, अगर इतने हम मानसिक रूप से भयभीत हैं, लोग भी बहुत ज़्यादा भयभीत हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, भयभीत होने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। लास्ट ईयर जब फर्स्ट वेव आई थी तो कोरोना वायरस के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे और उसको बहुत ज़्यादा लाइटली भी लिया हमने। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल आपने सही कहा। और धीरे धीरे जैसे अब 1 साल जैसे हो गया तो अब हम कोरोना को भी अच्छे से समझ गए, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स भी अच्छे से समझ गए हैं उसको। अब हमें बहुत क्लियर कट मालूम है कि कोरोना से कैसे हम अपने को बचाव कर सकते हैं। जी। तो अब हम ये कहते हैं कि भय तो देखिए तब होगा ना जब हम बचाव नहीं जानते थे। जैसे लास्ट ईयर भय होना एकदम संभव समझ में आता था। इस वक्त जिसको भी भय है वो बिल्कुल गलत है। अगर ज़्यादा भय हो रहा है तो मुझे लगता है कि वो मेंटल स्ट्रेस में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। 3 गाइडलाइंस जो अब जग जाहिर हैं, आम हो गई है, पूरे विश्व में सब लोग कर रहे हैं।
मास्क, जैसे हम और आप दोनों मास्क पहन रहे हैं क्योंकि पब्लिक प्लेस में हैं हम लोग, तो जी। सब लोग यहाँ जितने लोग हैं मास्क पहने हैं, मास्क पहनना है। दूसरा चीज़, अपने हाथ को आप सैनिटाइज रखें। दूर से जो हम लोग नमस्कार करते हैं, जो पहले से हम लोग नमस्कार करते हैं, हम लोगों ने दुनिया को समझा दिया कि ये नमस्कार का ग्रीटिंग ये बहुत हेल्दी ग्रीटिंग भी है। जी। हाथ मिलाना छोड़िए और वो नमस्कार और करें। मैंने तो इसको ये बनाया कि तीसरी जो चीज़ है वो सामाजिक दूरी रखें। जी। अब जैसे सामाजिक दूरी, फॉर एग्जांपल आप बहुत क्राउडेड प्लेस में जा रहे हैं, नेचुरली मार्केट में जाना ही है सब लोगों को, आम जीवन अगर फिर से अगर हमें जीना है तो वी हैव टू गो जी। बैक इनटू द मार्केट। तो मार्केट में जब जा रहे हैं तो भीड़ होनी ही होनी है। अब आप देखेंगे कई बार कई जगह वो लोग दिखाते हैं इतनी भीड़ इतनी भीड़, तो देखिए भीड़ तो होगी, हिंदुस्तान तो लोगों का देश है भाई, हैं, ये जी। तो कोई ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो है नहीं कि बहुत कम डेंसिटी वाला हो, यहाँ भीड़ तो होगी, लेकिन वो भीड़ एक डिसिप्लिन्ड वे में चले, भीड़ में सब लोग मास्क लगाएं, जितनी दूरी हो सके। अब आप देखिए फुट से आप नाप नहीं सकते, जी। लेकिन प्रैक्टिकली एक हमारे मन में जब एक ये कंसेप्ट आएगा कि हम दूर रहें, इतनी दूरी थोड़ा बनाएं, क्योंकि वायरस हम लोग जानते हैं ये एरियल इसका स्प्रेड है। जी। अब अधिकतर कहा जा रहा है कि 1 in 10,000 है कि कांटेक्ट वाला जो है वो कांटेक्ट वाला अब लगभग समझिए खत्म। जी। 1 in 10,000 केसेस WHO कहता है या CDC USA कहता है। ये जब 3 चीज़ें हमने कर ली तो ये तो लास्ट ईयर भी हम कर सकते थे। आज एक और भय खत्म हो जाएगा कि हमारे पास आज एक बहुत अच्छा विकल्प है। साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने बहुत बढ़ चढ़ के बहुत रैपिडली एक काम करा है कि वैक्सीन जी। अब आ गई है। जी। तो अब मेरे ख्याल से कोरोना विल बिकम समथिंग लाइक कि जैसे मीजल्स की वैक्सीन है, पोलियो की वैक्सीन थी। जी। तो पोलियो एक टाइम में बहुत बड़ी बीमारी थी, लेकिन वैक्सीनेशन से वो धीरे धीरे खत्म कम हो हो गई। गई है। पोलियो बहुत डिसेबलिंग भी थी, जी। है ना। तो कोविड भी इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो वैक्सीन आ गई है, ये वैक्सीन, मैं आज सभी सुनने वालों से मैं यही कहूँगा कि ये वैक्सीन का जो कंसेप्ट है ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जी। ये कोई ये नहीं है कि हिंदुस्तान की सरकार ये कह रही है या उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही है, ये वर्ल्ड ओवर ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। अब कौन कौन सी वैक्सीन, यू मे हैव अ चॉइस। जी। अब हमारे यहाँ कोविशील्ड है, हमारे यहाँ कोवैक्सीन है, जो जो अवेलेबल हैं इन सब के अपने अपने पैरामीटर्स हैं। जी। इससे होता क्या है, कई लोग मेरे से ये पूछे कि साहब वैक्सीन एक ने लगाया लेकिन उसको फिर हो गया। जी। जी बिल्कुल, बहुत से केसेस ऐसे हैं कि दोनों डोज लगाने के बाद भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बहुत बड़े डॉक्टर के अग्रवाल, जी। एक्स प्रेसिडेंट ऑफ IMA, उनकी भी बदकिस्मती से उनको भी हमने खो दिया। जी। तो ये रेयर एक चीज़ है, उनको भी दोनों डोज लगी थी। जी। ये देखा गया है कि जब दोनों डोज लग जाती है तो हो सकता है, क्योंकि कोविड की इन्फेक्टिविटी देखिए बहुत ज़्यादा है, जी। तो दोनों डोज जब लग गई उसके बाद भी हो सकता है कोविड हो जाए, लेकिन ये क्लियर है कि सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़ ये नहीं रहेगी। जी। अब जो आपको ये लगा कि जो ऑक्सीजन नहीं मिलती थी, जो बेड्स नहीं मिलते थे और ये सब जो है, तो ये सेफली कहा जा सकता है अभी थर्ड वेव भी अगर आए, क्योंकि हम लोग कुछ कह नहीं सकते, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। जी। तो थर्ड वेव भी आए इसके पहले हमें ये लगता है कि मन के फोबिया को दूर करने के लिए अब सिंपल सी चीज़ करनी है। हम लोग सारे जो वैक्सीनेशन ड्राइव्स आ रहे हैं, 18 to 44 वाला जो स्लॉट खुल गया है, जी। उस सब में बढ़ चढ़ के चलें। जो भी सरकार नियम देती है, जो भी वेबसाइट्स देती है, उसकी प्रक्रिया को फॉलो करें और शुरू करें। जी। अगर टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, वी आर नॉट इन अ हरी, मतलब एकदम 4 दिन के अंदर में लग जाए कोई बात नहीं, आपको 2 हफ्ते में लग रहा है, 3 हफ्ते में लग रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन लगना चाहिए। वो प्रोसेस
लगनी चाहिए। जी, तो जो सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि पूर्ण वैक्सीनेशन होना चाहिए, सबका होना चाहिए ये वैक्सीनेशन। सरकार का प्रयास मेरे ख्याल से लोगों की खुशहाली के लिए है जी, क्योंकि सरकार तो अपने मतलब जनता को देखेगी, राजा प्रजा को देखेगा, तो प्रजा के लिए क्या अच्छा है वो देगा। जी, तो ये बहुत अच्छा कदम है कि फ्री वैक्सीन का भी घोषणा हुई है। तो ठीक है, वो चाहे फ्री हो चाहे कॉस्ट हो, दैट इज अनदर मैटर, लेकिन जो चीज़ अवेलेबल है, अगर कोई राक्षस सामने है तो हमारे पास भी कुछ ना कुछ उपाय विकल्प है, रहना चाहिए, कुछ अपनी सेफ्टी के लिए कुछ रहना चाहिए। हम ये बार बार कहें अरे कहीं हमें हो ना जाए, कहीं हमें हो ना जाए, और पता चला आप डिप्रेशन में चले गए, या पता चला आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, तो ये सब भी चीज़ें आपके स्वास्थ्य को बहुत बुरी कर देगी। और जब विकल्प है तो व्हाई नॉट गो इन फॉर इट। अब उसमें जैसे आपने कहा कि कई लोगों को हो गया, तो देखिए उसमें साइंटिफिक इतनी चीज़ है कि जैसे एक को हो गया था, उसने एक वैक्सीन डोज ली, सेकेंड डोज उसने जिस दिन ली उसके अगले दिन उसको इन्फेक्शन हुआ। अब सिंपल सी बात यह है, ये तो कोई आपको बहुत बड़ा डॉक्टर होने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत बड़े साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं, जिस दिन आपको डोज लगी नेचुरली वो तो टाइम लेगा ना, एंटीबॉडी बनाने में तो टाइम लेगा जी। अगले ही दिन अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो वो उसमें वैक्सीन की कोई गलती नहीं, वैक्सीन की कोई गलती नहीं जी। किसकी गलती है? हमारी और आपकी गलती, हमारी और आपकी गलती है। ठीक है, मैं ये भी जानता हूं कि बहुत इम्प्रैक्टिकल है, मतलब जिससे लोग कहते हैं लास्ट ईयर जब हम कहते थे मास्क के लिए तो लोग कहते थे बहुत इम्प्रैक्टिकल है जी। अब मास्क चलन में आ गया है, तो हम यही सुनने वालों से, हम ये अपने आपके श्रोताओं से हम यही कहना चाहते हैं कि आज जो मास्क है इसको मोबाइल की तरह हम लोग बना लें जी। हम लोग जब भी बाहर निकलते हैं तो मोबाइल लेके चलते हैं। पहले एक ज़माना था जबकि कुछ नहीं होता था, लेकिन मोबाइल अब हम लेके चलते हैं। अगर मोबाइल भूल गए तो घर वापस जाएंगे। तो ठीक उसी तरीके से M फॉर मोबाइल, M फॉर मास्क। मास्क को अपने जीवन का हिस्सा बना मास्क को एक जीवन का हिस्सा बना ले कि ये आपका प्रोटेक्शन है जी। बंदूक की कोई ज़रूरत नहीं हम लोगों को कोरोना को मारने के लिए। बहुत सारी पिक्चरें हैं जिसमें एक दिखाया था ना, वो मक्खी पे दिखाया था कि वो बंदूक से मार रहा है। बंदूक की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा ये शेल्टर रहेगा। थोड़ी सी सावधानी बरतने की, थोड़ी सी सावधानी। और N95 मास्क का भी हम ये आपको एक बता दें कि N95 मास्क धोना नहीं चाहिए, रीयूज नहीं करना चाहिए, नहीं धोना नहीं चाहिए जी। आप इसको रीयूज कर सकते हैं। उसका कंसेप्ट हम लोगों का दूसरा है कि 5 मास्क आप ले लीजिए और एवरी डे आप एक एक मास्क ले लीजिए। एक दिन जब यूज कर लिया तो आपने अगले 4 दिन के लिए इसको एक प्लास्टिक में रख दिया, बंद करके फोल्ड ठीक से करके उसको रख दिया जी। फिर 5 दिन बाद फिर इसका नंबर आप ला सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आए N95 को उन्होंने वो धो के वो करने लगे और रेगुलर यूज कर रहे हैं उसी एक मास्क तो इसका जो पोर्स है N95 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके जो पोर साइजेस हैं वो पोर साइजेस ऐसे हैं कि आपको ऐसा वायरस वो अंदर तक नहीं जा सकता है। लोग गमछा पहनते हैं, लोग गमछा मतलब लपेट लेते हैं कि ये मास्क है जी। तो गमछे में सिर्फ फर्क ये है कि उसकी जो पार्टिकल साइज हैं उसमें इतने ऐसे बड़े बड़े छेद हैं कि वो वायरस उसमें से चला जाएगा जी। तो आपको एक गलत फहमी ये रहेगी कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, लेकिन आप प्रोटेक्टेड नहीं, लेकिन आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि जिस व्यक्ति को कोरोना हो गया है कितने दिनों के बाद वैक्सीन करा सकता है? यस बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं। कोरोना जब हो गया है तो गाइडलाइंस हम लोग ये कहते हैं कि कोरोना होने के बाद अगर आपकी जब नेगेटिव रिपोर्ट आई जी उसके 3 महीने बाद, उसके 3 महीने के बाद 3 मंथ्स जी, ये अभी एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस हो सकता है अगले महीने चेंज हो जाए क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च चलता रहता है जी। लेकिन अभी बहुत सेफली ये है कि जिसको कोरोना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने पूछा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हुआ है, तो उनकी नेगेटिव रिपोर्ट या मान लीजिए अगर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमने नेगेटिव नहीं करा, उनको हम एक एस्टिमेट कहते हैं कि 15 दिन
जैसे जिस दिन आपका पॉजिटिव आया जी। उसके 15 दिन बाद हम सेफली एज्यूम कर सकते हैं। वैसे तो उनको टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन जिसको नहीं हुआ तो एक अनुमानन 15 दिन बाद आप ये मान लीजिए कि नेगेटिव है और उसके बाद 3 महीने के बाद आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल ये उठता है कि जैसे किसी व्यक्ति को एक वैक्सीन लगी है, फर्स्ट डोज लगा है, फिर वो कोविड पॉजिटिव हो गया है, तो क्या उसके बाद उसको फिर से फर्स्ट वैक्सीनेशन कराना होगा कि सेकंड डोज लेना होगा? नहीं, वो फिर सेकंड डोज चलेगी जी। वो फिर सेकंड डोज चलेगी। वो उसमें है थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं डिफाइन करने में, लेकिन उसमें भी वही बात आ जा रही है कि जब हुआ जी वो 3 महीने बाद जी उसका 3 महीने बाद का वो पीरियड जो फर्स्ट डोज के अगर बाद हो जाता है, कोविड पॉजिटिव हो जाते तो हैं भी लोग, वो फर्स्ट डोज बिल्कुल जी बिल्कुल आपने ठीक पूछा। वो फर्स्ट डोज लोग पूछते हैं तो इसको फर्स्ट डोज हम मानें कि नहीं माने? जी वो फर्स्ट डोज मानेंगे बिल्कुल हम, जी, और सेकंड डोज फिर लेंगे 3 महीने लेकिन के बाद। वही 3 महीने का अंतराल देके। जी। तो ये हम मान सकते हैं डॉक्टर साहब कि मानसिक तनाव को कम करने में वैक्सीनेशन की भूमिका बहुत ज़्यादा है, अहम है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए भय तब होता है ना जब कोई अनसीन विलन होता है जी तो बहुत भय है कि जैसे मान लीजिए अगर हमें आंखें बंद कर दी जाए और कहा जाए चलो, तो बहुत भय मुझे होगा। लेकिन जब मुझसे कह दिया जाए आंखें खोलो और चलो, तो कोई भय नहीं है, बिकॉज आई कैन सी। जी। तो आज हमारे पास वो बंदूक आ गई है जिससे हम मालूम है कि ये अगर नजदीक आएगा हम उसको रोक सकते तो हैं। हम इसको रोक सकते हैं। जी। तो बंदूक आप अटैक करने के लिए नहीं, प्रिवेंशन के लिए भी कई बार बंदूकें रखते हैं, जी है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीनेशन ज़रूर हो। अब वैक्सीनेशन में देखिए तमाम क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कौन सा हो, कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट है। तो ये तो देखिए अभी फर्दर रिसर्च आता रहेगा। अभी स्पुतनिक वैक्सीन, अभी और कौन कौन सी वैक्सीन्स आएंगी, और रेयर साइड इफ़ेक्ट्स तो देखिए सभी में होते हैं। लेकिन एक ये भी मैं बता दूं, वैक्सीनेशन के बाद जो हमने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि हम हज़ारों लोगों को जो हम बोलते हैं जिससे फ़ायदा होता है, जिस दिन वो वैक्सीनेशन लगाएं, अक्सर लोग करते हैं कि जिस दिन वैक्सीनेशन लगाएं उस दिन थोड़ा डे ऑफ कर लेते हैं जी और थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं अगले दिन भी। ये बिल्कुल ना करें जी। आप वैक्सीनेशन लें जिस दिन, उस दिन कूलली एकदम जिस तरीके से रूटीन है, जो नॉर्मल लाइफ हम जो जीते नॉर्मल हैं। लाइफ है, ये अपने मन में ये नहीं चलने दीजिए और खाली मत बैठिए। जो लोग खाली बैठते हैं उनमें हमने देखा है कि ये फीवर वीवर की स्थिति और ये थोड़ा तनाव वाली स्थिति ये ज़्यादा होती है। और जो पहले से सोच रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद हो सकता है कि फीवर हो जाए, हो सकता है कि वीकनेस हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल पहले से सोचना बंद कर दें। बिल्कुल मन में भी तमाम, भाई मन ने अगर उकसाया तो थोड़ा हो गया। लेकिन ये तो देखिए एक ने मुझसे पूछा ये बुखार होता है तो हम क्यों लें, तो हमने कहा ये बहुत अच्छी बात है कि बुखार होता है जी। क्योंकि आपको अगर डिस्टिल्ड वाटर कोई लगा दे रहा है तो उसका कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन कोई चीज़ अगर इफेक्टिव है, कुछ कर रहा है आपकी बॉडी में, तो वो कुछ दिखना तो चाहिए ना कि अंदर कुछ गया, तो आपको दिखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 गिलास गर्म दूध पिया हल्दी डाल के, तो हमें थोड़ी शक्ति लगती है, मेंटली भी हमको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, हमें एनर्जी मिल चुकी है। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि हमें अगर कोरोना से बचना है तो हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, मास्क हमेशा लगाना है, हाथों को सैनिटाइज करना है और 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों कि वैक्सीनेशन के बारे में जो भय है व्याप्त है उसको दूर करना है, वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। 18 वर्ष से जितने भी लोग ऊपर हो चुके हैं वो अपना वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।